नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है द्विपद प्रमेय के एक और वीडियो में। तो अभी हम कुछ द्विपद प्रमेय का क्या देख चुके हैं, थ्योरी पोर्शन देख चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में एनसीआर की प्रॉपर्टीज देखी थी। क्या क्या देखी थी कि एनसीआर बराबर होता है किसके, एनसी एन माइनस आर के, और एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन मिल जाए तो हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, इनमें दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये आ जाता है एन प्लस वन सी आर। दूसरा एन सी आर को क्या लिख सकते हैं, एन बटा आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और एक इनका डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी, जिसमें क्या था, आर नीचे चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे द्विपद प्रमेय में बहुत काम आती है। उसके अलावा हमने ए प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार देख लिया था। जब एन हमारा क्या हो, प्राकर्षण क्या हो, ए हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, और एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में ये होता है एन सी जीरो ए की पावर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स से लेके एन सी एन तक एक्स की पावर एन। पदों की संख्या कितनी होती है, एन प्लस वन होती है। इसका व्यापक पद निकालना हमने सीख लिया था, टी आर प्लस वन आर प्लस वन में पद में यहाँ पे आर आएगा, ए की पावर एन माइनस आर आ जाएगी, एक्स की पावर आर आ जाएगी। इसको हमने समेशन में भी लिख सकते हैं, टी आर प्लस वन से आर बराबर जीरो से लेके एन तक। तो इसको समेशन में भी हमने लिखना सीख लिया था। अब व्यापक पद से अगर हमें पूछ लिया जाए एक्स की पावर आर का गुणांक चाहिए तो ये पूरा हो जाएगा। उसके अलावा हमने द्विपद गुणांकों का देख लिया था, उनका सम निकालना, दो की पावर एन आता है। सम अलग, और सम वाले द्विपद गुणांक और विषम वालों का योग बराबर होता है, जो कि दो की पावर एन माइनस वन होता है। एक से ज़्यादा वाला का हमने देख लिया था प्रोसेस, कि वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन करो, फिर एक्स प्लस वन की पावर एन का एक्सपेंशन करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए वो देख लो एक्स की किस घात का गुणांक है, वही हम इधर वन प्लस एक्स की पावर टू में निकाल लेंगे और उसके बराबर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसका मान पूछ रखा है। इसमें अगर हम देखें, जब भी हम एनसीआर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस। तो तीन फैक्टोरियल होते हैं, एक ऊपर दो नीचे, लेकिन इनमें सब में दो दो हैं, लेकिन ऊपर वाला फैक्टोरियल क्या है, मिस है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाले दोनों फैक्टोरियल का अगर हम कभी भी सम करें तो हमेशा क्या रहेगा, एन कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें सम क्या रहा है 51, यहाँ सम क्या रहा है 51, 46 प्लस 5 51, 49 प्लस 2 51, 51 प्लस 1, इसको छोड़ दें तो बाकी चारों में क्या आ रहा है 51 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास नीचे तो फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर अवेलेबल है इनको एनसीआर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ऊपर क्या चाहिए, फैक्टोरियल एन चाहिए। अब एन की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या है 51 है, क्यों, क्योंकि एन नीचे वालों का सम होता है, नीचे वालों का सम 51 बन रहा है। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, सब में फैक्टोरियल 51 चाहिए चाहिए। जो हमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 51 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही गुणा करेंगे एक फैक्टोरियल वन बाहर डिवाइड में आ जाएगा, जैसे ही इसको फैक्टोरियल वन 51 मिलेगा, ये बन जाएगा 51C1। जैसे ही इसको 51 मिलेगा, या फिर एक बार लिख के लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 51 बट्टा फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल 50। तो ये हमारा फैक्टोरियल वन, ये हमारा फैक्टोरियल आर, ये हमारा फैक्टोरियल एन माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, एन सी, तो 51C1 बन जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले में फैक्टोरियल 51 मिल जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 48। तो इस बार फैक्टोरियल आर की जगह कितने 3, तो ये क्या बन जाएगा 51C3। इसी प्रकार अगले में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 46। तो आर की वैल्यू 5 है, तो ये क्या बन जाएगा 51C5। ऐसे चलता जाएगा। ये फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल 2, आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, आर की वैल्यू अब ले लेंगे फैक्टोरियल 49। तो ये क्या बन जाएगी 51C49। ठीक है, लास्ट में क्या है, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल 51 आ जाएगा ना, यहाँ फैक्टोरियल 51 बट्टा फैक्टोरियल 51 इंटू फैक्टोरियल 1। अब देखो फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 बराबर होता है किसके, फैक्टोरियल 0 के। तो ये भी हो सकता है फैक्टोरियल 51 बट्टा फैक्टोरियल 51 इंटू फैक्टोरियल 0। तो ये क्या बन जाएगा 51C51 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आर क्या हो गया 51 हो गया। तो ये बन गया 51C51।
तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1/51 51 अपने पास अलग है। ये क्या है, 51C1 51C2 51C5 ये क्या है, ओड वाले जो द्विपद गुणांक थे उनका सम है। और ओड वाले द्विपद गुणांकों के समों का सम कितना होता है, 2n-1 होता है। हमारे n बराबर यहाँ पे कितना है, 51 है। तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/1 तो चल ही रहा है, वो क्या बन जाएगा 2^51 - 1, ये बन जाएगा 2^50/51 तो 2^50/51 डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सबकी शक्ल देखी, हमें क्या फील आ रही थी, एनसीआर वाली फील आ रही थी। लेकिन इसमें फैक्टोरियल n क्या था, मिस था। और नीचे सबका समेशन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। इसका मतलब सबका फैक्टोरियल n सेम रहने वाला है और वो 51 रहने वाला है। तो सबसे पहले तो उसको फैक्टोरियल अकाउंट दिया, फैक्टोरियल अकाउंट देते ही सब सारे किस में कन्वर्ट हो गए, एनसीआर में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही कन्वर्ट किया हमें पता चला कि ये तो ओड वाले द्विपद गुणांकों का क्या है, सम है, वो हमें ऑलरेडी पता है, 2^n-1 होता है। वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, समेशन दे रखा है ना। और क्या दे दिया हमें, दो गुणांकों का गुणनफल दे दिया। तो वो ही हमारा मेथड काम आएगा, दो गुणांकों के गुणनफल का योग हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, 22C0 23C1 सॉरी C0, फिर आ जाएगा 22C1 23C1 22C2 23C2, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 22C22 और 23C22 तक। इससे पहले जब हमने देखा था उसमें हमें क्या ले रहे थे, हम n की वैल्यू सब में क्या थी, सेम थी। इसलिए हम एक बार 1 + x की पावर n और दोबारा x + 1 की पावर n ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू सेम नहीं है, तो एक बार n की वैल्यू n1 ले लेंगे, एक बार n की वैल्यू n2 ले लेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि एक 22C0 चाहिए, 22C0 22C1 ये सारे चाहिए। तो इसके लिए n बराबर 22 लेना पड़ेगा। तो एक तो हमारा एक्सपेंशन लेंगे हम किसका, 1 + x की पावर 22 का। दूसरा हमें क्या चाहिए, 23C0 23C1 23C2 वाले। तो ये किससे मिलेंगे, x + 1 की पावर अगर 23 ले लेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। प्रोसेस हमें पता है, एक बार 1 + x लेना है, एक बार x + 1 लेना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे 22C0 22C1x बाई C2x², ऐसे चलता जाएगा और लास्ट आ जाएगा 22C22 x की पावर। इसको जैसे ही ओपन करेंगे 23C0 सॉरी x की पावर 23, क्योंकि आपके पास एक ही बजेगा x बैठा है ना, और 23C1 x की पावर 22, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट आ जाएगा 23C23 x की पावर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बाई साइड तो क्या बन जाएगा, 1 + x की पावर 22 इंटू 1 + x की पावर 23, ये बन जाएगा 1 + x की पावर 45 बन गया। दूसरी साइड अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 22C0 का 23C0 से गुणनफल। जैसे ही ये 22C0 23C0 से गुणनफल बनेगा, क्या बनाएगा, x की पावर 23। इसी प्रकार 22C1 23C1 से गुणा होगा, क्या बनेगा, x की पावर 23। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये क्या है, x की पावर 23 का क्या है, गुणांक है। x की पावर 23 का क्या गुणांक है, किसमें, इनके मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो हमें क्या चाहिए कुल मिला के, अब इसमें x की पावर 23 का क्या चाहिए, गुणा चाहिए। तो वो तो हमें ऑलरेडी आता है, कैसे करेंगे, हम इसका व्यापक पद निकाल लेंगे। व्यापक पद क्या आ जाएगा, 45CR, एक की जगह 1 है और x की पावर क्या आ जाएगी, r। तो r बराबर क्या रख देंगे, 23, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, x की पावर 23 चाहिए। तो गुणांक क्या आ जाएगा, 45C23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45C23। ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना, हमें समेशन देखते ही, दो गुणांकों का मल्टीप्लीकेशन देखते ही हमारा मेथड यूज ये दिमाग में आ जाना चाहिए। हम एक बार 1 + x लेंगे और दूसरी बार x + 1 लेंगे। पावर कितनी चाहिए वो डिपेंड करेगा इन गुणांकों के इन वैल्यू पे। यहीं पे अगर ये भी 22 ही होता है तो यहाँ पे भी हम 22 ही लेते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि जिन दो गुणांकों का हमें गुणनफल करना है वहाँ से x की पावर हमें कितनी मिल रही है, और ये अगर वहाँ से x की पावर जो मिलेगी वो उसका क्या होगा, ये गुणांक होगा। तो वो उसका गुणांक हम अब इस साइड से नहीं निकालेंगे, हम इस साइड से निकालेंगे। इस साइड हमारा क्या है, 1 + x की पावर 45 है, इसमें x की पावर 23 का गुणांक निकालना हमें आता है। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि माना x माइनस के प्रसार में प्रथम 3 पदों के गुणांकों का योग इतना है, तो x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। सबसे पहले इसमें एक चीज क्या फंसी हुई है, अननोन n निकालने के लिए इसने क्या दे दिया, प्रथम 3 पदों के गुणांकों का योग दे दिया, वहां से n आ जाएगा, जैसे n आएगा x की पावर 4 का गुणांक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्यापक पद निकलना पड़ेगा। जब भी ये किसकी बात करें, गुणांक की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और माइनस 3/x की पावर स्क्वायर का पावर आर। अब क्या करते हैं, एक्स की पावर एक को एक जगह कर लेते हैं, एन सी आर माइनस 3 की पावर आर अलग कर लेते हैं, एक्स की पावर एन माइनस आर यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारी 2r, टोटल बन जाएगी एन माइनस 3r बन जाएगी। देखो प्रथम 3 पद हमें पता है, आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके की वैल्यू होती है 0 से लेके n तक। तो प्रथम पद के लिए हम 0 रखेंगे, दूसरे पद के लिए 1 रखेंगे और तीसरे पद के लिए 2 रखेंगे। जैसे ही तीनों रखेंगे r बराबर 0 रखेंगे, तो प्रथम पद का गुणांक क्या आ जाएगा, एन सी 0 माइनस 3 की पावर 0। अब देखो यहाँ पे इसने गुणांक बोला है, द्विपद गुणांक नहीं बोला है। गुणांक बोला है तो हमें ये पूरा लेना पड़ेगा। गुणांक ये क्या होगा, हमारा पूरा होगा, इसमें -3 भी साथ में आएगा। क्यों, क्योंकि गुणांक की बात कर रहा है, ना कि द्विपद गुणांक की। तो जब ये आ गया प्रथम पद का गुणांक, जैसे ही आर बराबर रखेंगे, दूसरे पद का गुणांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन सी 1 -3 की पावर 1। जैसे ही आर बराबर 2 रखेंगे, गुणांक क्या आ जाएगा, एन सी 2 -3 की पावर 2। तो ये तीनों गुणांक आ गए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों गुणांकों का योग करना है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये एन सी 0 तो एन सी एन के बराबर होगा, ये तो 1 बन गया, ये बन गया माइनस का 3n बन गया, ये बन गया 9 एन सी टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2। तो ये फाइनली हमने एन सी आर को ओपन कर लिया, तो वहाँ से हमारे तीनों गुणांक आ गए। तीनों गुणांकों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो 1 - 3n प्लस 9n इंटू एन माइनस 1/2, ये बराबर हो जाएगा किसके, 376 के। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, जैसे ही सोल्व करेंगे 9n² माइनस का 15n बनेगा और हमारे पास बचेगा माइनस का 700 बचेगा 750 750 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, सब में 3 से कम, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, सोल्व करना, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको हम क्या लिख देंगे, 3n² माइनस 5n माइनस 250 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई। अगर फैक्टर याद आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। श्रीधराचार्य से क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो 4ac करेंगे तो ये बन जाएगा 250 इंटू 3 750 इंटू 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएंगी, एन की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब प्लस लेंगे, दूसरी वैल्यू आएगी नेगेटिव। लेकिन हमें पता है एन नेगेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि एन तो हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, तो नेगेटिव वाली लेनी नहीं है। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस √3×4=25/6, केवल प्लस वाली लेंगे। यह बन जाएगा 5 प्लस ये 55 का स्क्वायर है प्लस 6, यह बन गया हमारा 60/6 10। तो n की वैल्यू आ गई 10। तो ये किसके लिए, इससे किस लिए दिया गया था, ताकि n आ जाए। अब क्या पूछ रखा है, x की पावर 4 का गुणांक। तो x की पावर 4 व्यापक पद हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n-3r है ना। तो n-3r बराबर क्या कर देना है, 4 कर देना है। n बराबर 10 है, -3r बराबर 4, तो r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ही r बराबर 2 आया, तो गुणांक हम ऑलरेडी लिख के बैठे हैं, r बराबर 2 वाला ये रहा, है ना। तो ये गुणांक क्या है, 9n इंटू एन माइनस 1/2, 9 इंटू 10 इंटू 9/2, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करना, 405 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक द्विपद प्रसार की बात कर रखी थी, जिसमें n हमें नहीं दे रखा था, तो हमारे पास अननोन था कौन, n निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या दे दिया, गुणांकों का योग दे दिया। गुणांक का मतलब क्या हो गया, ये पूरा लेना है हमें, क्यों, क्योंकि द्विपद गुणांक की बात नहीं कर रखा है। गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले व्यापक पद निकल लिया। पहले पद के लिए r बराबर 0 होता है, हमें पता है r की वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो पहले पद के लिए r बराबर 0 रखा, गुणांक आ गया। दूसरे पद के लिए 1 रखा, गुणांक आ गया। तीसरे पद के लिए 2 रखा, गुणांक आ गया।
जैसे इनके योग को दी गई वैल्यू में रखा, एक द्विघात समीकरण बन गई। हमें पता चला 2 वैल्यू आएंगी, देख के पता चला क्योंकि ये तो 55 है, तो 5 माइनस 55 होता तो कैसी वैल्यू आती, नेगेटिव। लेकिन हमें पता है n तो हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, क्वेश्चन में भी दिया गया है और वैसे भी हमें पता ही है एनसीआर के लिए ये संख्या क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और जैसे ये रखा n की वैल्यू आई, n की वैल्यू आते ही x⁴ का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हमें प्रोसेस याद होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो एक फिर प्रसार दे रखा है हमें, हमारे पास अननोन कौन है, n है, इसके लिए इसने क्या किया, 5वां पद। अब देखो आरंभ से 5वां पद और अंत से 5वां पद का अनुपात दे दिया, तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n आते ही आरंभ से तीसरा पद पूछ रखा है, वो भी निकल के। अब जब हम शुरू में पढ़ रहे थे हमने देखा था कि किसी, अगर हम देख रहे हैं आरंभ से आरत पद किस में, a+x⁴n में, वो क्या होगा, बराबर होगा अंत से आरत पद के किसमें, x+a⁴n। तो जैसे आरंभ से पूछ रखा है इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम एज इट इज रखेंगे। जब अंत से देखेंगे ना तो इनको क्या करेंगे, a+x को x+a लिख के सेम ही 5 पद वापस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये क्या है, 2⁴ है ना, और 1/3 कितनी है, 1/4 है, 1/3 और पूरे की पावर कितनी है, n है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा x। इसका क्या निकाल लेंगे, आरत पद, जो कि क्या हो जाएगा, NCR इंटू 2⁴ 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी, n-r, और 3 की पावर 1/3 की पावर 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा NCR, 2 की पावर हो जाएगी n-r/4 और 3 की पावर हो जाएगी -r/4। ठीक है, ये तो क्या हो गया आरंभ से। अगर इसने पूछा अंत से तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इनको आगे पीछे लिख लेंगे। ठीक है, a+x को इस बार क्या लिख लेंगे, x+a लिख लेंगे, और इसका क्या निकाल लेंगे, आरत पद निकाल लेंगे। NCR तो यही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की पावर 1/4 थी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n-r इंटू 2 की पावर 1/4 की पावर कितना आ जाएगी, r आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, NCR 3 की पावर -n-r/4 और 2 की पावर r। ये तो कहाँ से है, आरंभ से है, और ये कहाँ से है, अंत से है। अब इसने क्या बोला कि आरंभ से कौन सा पद, 5वां, और अंत से भी 5वां। तो 5वें पद के लिए क्या रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे। तो इसका मतलब T5 बराबर है किसके, T5 के बराबर। तो इसमें जैसी वैल्यू रखेंगे ये क्या आ जाएगा, NCR आ जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, NCR आ गया, 2 की पावर n-r की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो n-4/4, 3 की पावर क्या आ जाएगी, -1 बन जाएगी, बराबर। अब इसमें r बराबर 4, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, r बराबर 4 रख देते हैं। 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4 -n/4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है वो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आरंभ से 5वें पद के लिए हमने क्या ले लिया, a+x ले लिया। अंत से के लिए हमने क्या किया, हम प्रोसेस सेम ही रखेंगे, बस x+a ले लेंगे। पहले जहाँ पे a ले रहे थे वहाँ पे x आएगा, जहाँ x ले रहे थे वहाँ पे a आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगी, वह निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू, n की वैल्यू, ये NC4 से तो NC4 कैंसिल हो गया। इस 3 को क्या ले आते हैं इधर, इस 3 को ले जाते हैं इधर। जैसे इसको इधर लाएंगे, 2 की पावर n-4/4 तो बेटा ही है, ये 3 की पावर इधर आके माइनस होके n-4/4 बन जाएगी, डिवाइड, और इधर क्या बन जाएगा, 2 तो है ही, 3 आ जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, ओके। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, इसने दोनों को बराबर नहीं दे रखा है, दोनों का क्या दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये गलत कर दिया। हमें इन दोनों का क्या लेना है, अनुपात लेना है, और ये किसके बराबर करना है, √6/1 के बराबर करना है। तो जैसे ही अनुपात लेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 × 3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। 2 × 3 आ गया, ये क्या आ गया, अनुपात आ गया दोनों पदों का।
ठीक है। ये अनुपात किसके बराबर दे रखा है, √6/1 के बराबर दे रखा है। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 6 की पावर n-4/4 बन जाएगा। ये 6 इधर जाके पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। दोनों तरफ घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो n-4 बराबर 6, n बराबर कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। जैसे ही n की वैल्यू आएगी, इसने क्या पूछा, आरम से तीसरा पद, तो आरम से rth पद ये रहा, r+1वां पद, इसमें तीसरे पद के लिए r बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जैसे ही 2 रखेंगे, t3 कितना आ जाएगा, 10 c2, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, n बराबर हमारा कितना है 10, r बराबर 2, तो 10 - 2 8, 8/4 बच गई 2। इसी प्रकार 3 की पावर कितनी है, -r/4, r बराबर 2 रखने हैं तो माइनस का 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2। इसको अगर हम ओपन करेंगे, ये हो गया 10 × 9/2 × 2, 2 2 4 हो गया। ये 3 क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 2 18, 180/√3 हो गया। 180/√3, 180 को 60 × 3 रख देंगे, ये √3, ये हो जाएगा 60√3। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 60√3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमने एक नई चीज सीखी कि आरम से 5वां पद और अंश से 5वां पद कैसे निकालते हैं। अनुपात करेंगे, n की वैल्यू आएगी, आरम से तीसरा पद आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर इसको हम आरम से मान रहे हैं तो x+a में अगर आरम से ही वाला पद, इसका क्या हो जाएगा, अंश से पद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करके अब की बार a की जगह x को ले लेंगे और x की जगह a को ले लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा किस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गुणांकों पे। गुणांक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुणांक में हमें सिंपल याद रखना है, व्यापक पद निकालो और जो क्वेश्चन ने पूछा है वो डाल दो। ठीक है, अब देखो पहले में क्या बोल रहा है, ये एक द्विपद प्रसार है, इसमें x की पावर 7 का गुणांक बोल रहा है और इसमें x की पावर -7 का गुणांक बोल रहा है। दोनों को क्या बोल रहा है, बराबर है। अब जैसे इनको बराबर करेंगे, ए बी में एक समीकरण निकल के आएगी, तो वो पूछ रहा है वो कौन सी समीकरण है। तो पहले वाले में सबसे पहले व्यापक पद निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, NCR, तो 11CR आ जाएगा। ax² की पावर कितनी आ जाएगी, 11 - r आ जाएगी। 1/2 bx की पावर कितनी आ जाएगी, अब x के पद एक जगह कर लेते हैं, कांस्टेंट एक की जगह कर लेते हैं। यहाँ से तो आ जाएगा 1 की पावर 11 - r, है ना, और 1/2 b की पावर, r अलग हो जाएगा। x की पावर क्या होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 11 - r आएगी और यहाँ से -r आएगी, ये 22 - 3r आ जाएगी। तो पावर कितनी आ जाएगी, 22 - 3r आ जाएगी। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसमें x की पावर 7 का गुणांक, मतलब 22 - 3r को क्या बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा। तो 15 बराबर 3r, तो r बराबर x की पावर 7 का गुणांक क्या हो जाएगा, x की पावर 7 का गुणांक कब आएगा, जब r बराबर हम इसमें क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। जैसे ही 5 रखेंगे, ये 11c5, a की पावर कितनी बन जाएगी, 11 - 5 बोले तो 6, तो 11c5 a की पावर बन गई 6। 2b की पावर कितनी है, -r ले लेते हैं, है ना, r बराबर 5 है, तो 2b की पावर कितनी बन गई, -। तो ये तो क्या आ गया, पहले प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक आ गया। अब दूसरे प्रसार की बात करते हैं, उसका भी व्यापक पद निकाल लेते हैं, है ना। इसमें n बराबर, इसमें भी 11 ही है। ठीक है, a की जगह कितना है, ax है, तो 11 - r। b की जगह कितना है, 1, वो x की जगह -3/x², -1/3/x² की पावर कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 11CR तो अलग ही रहेगा, a की पावर 11 - r कांस्टेंट आ जाएगा, -3b की पावर -r अलग आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं x की पावर, 11 - r यहाँ से आएगी, माइनस का 2r यहाँ से आएगी, कितनी हो जाएगी, 11 - 3r। x की पावर कितनी हो जाएगी, 11 - 3r, 11 - 3r। अब हमें क्या चाहिए, 11 - 3r बराबर कितना चाहिए, -7 चाहिए, है ना। 11 - 3r बराबर कितना चाहिए, -7 चाहिए। तो 11 + 7 18 बराबर कितना आ गया, 3r। r बराबर कितना आ गया, 6।
तो 6 रख देते हैं और क्या आ जाएगा x की पावर -7 का गुणांक आएगा, कैसे आएगा, r बराबर 6 रखने में, तो 11 3 6 होगा, a की पावर 11 - 6 5 बच जाएगी, -3b की पावर -5 बच जाएगी। ये क्या बोल रहा है, दोनों गुणांक क्या हैं, बराबर हैं, तो 11c5 बराबर हो जाएगा a की पावर 6 2b की पावर -5 हो जाएगा। ओके, कहीं न कहीं हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। r बराबर 6 है ना, तो हाँ यहाँ 6 आएगा। यहाँ क्या है, r बराबर 6 तो यहाँ 6, यहाँ की 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे, a की पावर 5 कैंसिल होके इधर क्या बचेगा 6, और इधर क्या बचा माइनस का 3 की पावर -6 और b की पावर -6, उधर क्या बचा a इंटू 2 की पावर -5 इंटू b की पावर -5। यहाँ से b की पावर -5 कैंसिल होके इधर क्या बचेगी, b की पावर -1 बचेगी, तो हमारे पास क्या बच गया -3 की पावर -6, b की पावर -1 बच गया, a इंटू 2 की पावर कितना बच गया -5 बच गया, 2 की पावर -5 बच गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए बी बराबर, ये b इधर चला जाएगा, ये इधर जाके 2 की पावर 5 बन जाएगा, ये बटा में 3 की पावर 6 बन जाएगा। 3 की पावर 6 इधर अगर हम लिखें 3 की पावर 6 इंटू ए बी बराबर 2 की पावर 5 बन जाएगा, 3 की पावर 6 बन जाएगा 729, 2 की पावर 6 बन जाएगा हमारा 32, तो 729 ए बी बराबर 32 आ जाएगा। तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, दोनों में गुणांक निकालने हैं, दोनों के गुणांक निकाल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, बराबर करके जैसे ही सोल्व करेंगे ए बी में एक समीकरण निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + x की पावर n का प्रसार करवा रहा है। अब की बार आप कोई भी 3 क्रमागत पद ले लो, उनके गुणांकों का क्या ले लो, अनुपात ले लो। तो जैसे ही अनुपात लेंगे वहां से हमें क्या आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तब क्या बोल रहा है, चौथे पद का गुणांक क्या होगा। कुल मिला के हमें पहले n ही चाहिए, जैसे ही n आएगा हमारे चौथे पद का गुणांक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो गुणांकों की बात हो रही है ना, तो गुणांक का निकालने के लिए व्यापक पद निकालना पड़ेगा, तो एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, चौथे पद का गुणांक चाहिए, तो चौथे पद का गुणांक क्या हो जाएगा, एन सी 3 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ये जो दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी 3 क्रमागत पदों के गुणांक हमें नहीं पता, वो 3 क्रमागत पद कौन से, हम क्या कौन सा ले लेते हैं, R1 R+1 और R+2 3 पद ले लिए। अब हमें नहीं पता वो कौन से पद है, इसने बोला नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे पद का, इसने सिर्फ इतना बोला है 3 क्रमागत पद हैं। ठीक है, तो एनसीआर 8वें पद का गुणांक क्या हो जाएगा, 8वें पद का गुणांक तो R-1 होगा। तो एक काम करते हैं, R+1 से लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम R+1 से ले लेना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि R+1 पद का गुणांक क्या हो जाएगा, एनसीआर हो जाएगा। तो हम एक पद R+1 ले लेते हैं, दूसरा क्रमागत पद R+2 ले लेते हैं और तीसरा R+3 पद ले लेते हैं। R+1 पद का गुणांक क्या हो जाएगा, एनसीआर हो जाएगा। R+2 पद का गुणांक क्या हो जाएगा, NCR+1 हो जाएगा। R+3 पद का गुणांक क्या हो जाएगा, NCR+2 हो जाएगा। इन तीनों पदों के गुणांकों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:5:20। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि इसने प्रथम 3 नहीं बोले, इसने 3 क्रमागत पद बोले हैं। तो ऐसा नहीं कि R बराबर 0 1 2 ले लेंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, R की टर्म में ही लेना पड़ेगा। हमने पहला पद R1 प्लस क्यों लिया, क्योंकि R+1 पद का गुणांक क्या है, NCR। आप चाहो तो R ले लो, जैसे R लोगे तो गुणांक क्या हो जाएगा, NCR-1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे R1 ले लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, R+1 R+2 R+3 तीनों पदों का गुणांक निकाल लिया, इनका अनुपात दे दिया। अब सबसे पहले इनका अनुपात ले लेते हैं, एक समीकरण बनेगी, इनका अनुपात लेंगे, एक समीकरण बनेगी, दो समीकरण, दो अननोन है, सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले पहली समीकरण बनाते हैं। पहली समीकरण क्या बन जाएगी, NCR बट्टा NCR+1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। दूसरी क्या समीकरण बन जाएगी, NCR+1 डिवाइडेड बाई NCR+2 बराबर हो जाएगा किसके, 5/20 के, बोले तो 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी काम आने वाली है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था NCR बट्टा NCR-1 क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों n सेम होने चाहिए, इनमें अंतर 1 होने चाहिए। तो इनमें जो बड़ा है वो एज इट इज नीचे चला जाता है और दूसरी साइड से क्या होगा, इनका डिफरेंस आ जाता है। तो
तो यहाँ पे देखो n सेम है, दोनों में डिफरेंस 1 है। तो जो देखो NCR बटा NCR प्लस 1, हमें कैसे याद रखना है, R प्लस 1 क्या होगा, अपने अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो R प्लस 1 तो यहाँ चला गया, क्यों, क्योंकि R प्लस 1 बड़ा है। दूसरे में क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो N और R का डिफरेंस इधर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे 5R प्लस नहीं 5R प्लस 5 बराबर n-r। यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5 प्लस, तो n और r में पहली इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास क्या है NCR प्लस 1 डिवाइड में क्या है NCR प्लस 2, दोनों में n सेम है, दोनों में डिफरेंस 1 है। ये क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाला क्या होगा, अपोजिट साइड में एज इट इज चला जाएगा। बच्चा उसमें दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये R प्लस 2 बट्टा n-r माइनस 1, ये किसके बराबर, 1/4 के बराबर। सोल्व कर लेते हैं, 4R प्लस 8 बराबर n-r माइनस 1, यहाँ से आ गया हमारा 5R प्लस 9 बराबर आ गया। अब दोनों समीकरण को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही सोल्व करेंगे, सबसे पहले R की वैल्यू दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 5 प्लस 6R बराबर 5R प्लस 9, R बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। जैसे ही R बराबर 4 आ गया, किसी भी एक में वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू आ गई, हमें जो पूछ रखा था वो आंसर हमारा आ गया NC3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29C3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 29 इंटू 28 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। आप सोल्व करना, 3 6 5 4 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 क्रमागत बोल रहे हैं, तो आपकी 3 कोई भी क्रमागत ले लो। जैसे हमने R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 3 लिया, जरूरी नहीं है यही ले, आप R प्लस 1 R प्लस 2 ले लो, चाहे R माइनस 1 R प्लस 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक रहना है। जैसे डिफरेंस एक रहेगा, n सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी काम आनी है। n और r में क्या बनना है, अब हमारा जो समीकरण बननी है n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमने ये डायरेक्ट रटा होता तो यहाँ पे हमारे मामला फंस जाता। तो हमें क्या याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस 1 होना चाहिए, n सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनमें जाएंगे कहाँ से, अपोजिट। तो यहाँ पे r क्या है, बड़ा वाला, तो बड़े वाले से तो r जाएगा, छोटे वाले से इन दोनों का डिफरेंस जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन था, R प्लस 2, तो यहाँ से तो R प्लस 2 एज इट इज चला गया, यहाँ से दोनों का डिफरेंस चला गया। इस केस में बड़ा कौन था, R प्लस 1, तो R प्लस 1 एज इट इज चला गया, यहाँ से दोनों का डिफरेंस चला गया। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q। इसमें क्या है, x का गुणांक तो 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है, तो इसकी वैल्यू बता। अब हमारे पास क्या है, दो अननोन है p और q, दो समीकरण बनेंगी किससे, x के गुणांक से और एक्स स्क्वायर के गुणांक से। अब हम यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अभी तक हम देख रहे थे हमें सिर्फ एक ही द्विपद प्रसार दिया गया था, यहाँ पे क्या है, दो द्विपद प्रसारों का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडिशनली क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर p है इंटू 1 माइनस एक्स की पावर q है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x का गुणांक चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, x का गुणांक चाहिए। अब इसका प्रसार का इसके साथ क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तो हमें दिमाग लगाना है कि x की पावर 1 कैसे बन सकती है। यहाँ से x की पावर 0 मिल जाए और यहाँ से x की पावर 1 मिल जाए, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, x की पावर 1 दे देंगे। या फिर क्या हो सकता है कि ये पहला x की पावर 1 दे दे और दूसरा क्या दे दे, x की पावर 0 दे दे, तो भी हमारा x की पावर 1 बन जाएगा। तो ये जो दो केस हैं जब हमें x की पावर 1 मिल सकती है। कैसे मिल सकती है कि पहले वाला एक x की पावर 0 दे, दूसरा x की पावर 1 दे दे, या फिर पहला x की पावर 1 दे दे, दूसरा x की पावर 0 दे दे, तो ये दो बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम दोनों के अलग अलग व्यापक पद निकाल लेंगे। तो हम क्या, अब देखो इनके बीच में क्या है, या तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें x की पावर 0 का गुणांक इंटू एक्स की पावर 1 का गुणांक,
तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुणांक आएगा। फिर बीच में क्या है या, तो दोनों का क्या लगेंगे प्लस। अगले में क्या करेंगे, इसमें x की पावर 1 का गुणांक ले लेंगे और उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसमें x की पावर 0 के गुणांक से। तो वहां से एक गुणांक निकल के आएगा, उन दोनों का सम करेंगे, वो हमारा x की पावर 1 का क्या होगा, गुणांक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे 1 प्लस एक्स की पावर पी में अगर हमें निकालना हो व्यापक पद, क्या हो जाएगा हमारा एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स की पावर क्यू में क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस एक्स की पावर आर हो जाएगा। अब एन की जगह यहाँ पे क्या है, पी है, तो यहाँ पी ले लेंगे, यहाँ पे क्यू ले लेंगे। तो ये व्यापक पद हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, पी सी आर एक्स की पावर आर, क्यू सी आर माइनस एक्स की पावर क्यू। अब हमें क्या चाहिए, इसमें एक्स की पावर 0 का गुणांक चाहिए। एक्स की पावर 0 के लिए आर बराबर 0 रख देंगे। इसमें एक्स की पावर 1 का चाहिए तो आर बराबर 1 रख देंगे, तो क्यू सी 1 और माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल गुणांक क्या निकल के आ जाएगा, पी सी 0 इंटू क्यू सी 1 इंटू माइनस 1। दूसरा हमने क्या सोचा था कि ये एक्स की पावर 1 दे दे, एक्स की पावर 1 के लिए इसमें आर बराबर 1 रख देंगे, या फिर ये एक्स की पावर 0 दे दे तो क्यू सी 0 माइनस 1 की पावर 0। तो गुणांक क्या बन जाएगा, पी सी 1 इंटू क्यू सी 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, पी सी 0 बोले तो पी सी पी 1 हो जाएगा, ये बन गया आपका माइनस क्यू, ये बन गया पी। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, पी माइनस क्यू। तो हमारे हिसाब से x का गुणांक क्या आ गया, p माइनस क्यू, जो क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, दो द्विपदों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो इसमें हमें क्या देखने पड़ेंगे, हमें पॉसिबल केस देखने पड़ेंगे कि x की पावर 1 कैसे कैसे बन सकता है। एक केस है कि ये x की पावर 0 दे दे, x की पावर 1 दे दे, दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 1 दे देंगे। दूसरा क्या है कि ये एक्स की पावर 1 दे दे और ये एक्स की पावर 0 दे दे, तो भी मल्टीप्लाई करके 1 दे देंगे। बीच में क्या है या, तो यहाँ से जो गुणांकों का मल्टीप्लाई होके आएगा, जैसे ये दोनों का मल्टीप्लाई होके आया और यहाँ से दूसरे से जो मल्टीप्लाई होके आया, उनका दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। क्यों, बीच में या है, एक्स की पावर 1 या तो इससे मिल सकती है या इससे मिल सकती है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स की पावर 1 का गुणांक। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम एक्स की पावर 2 का गुणांक। देखो एक्स की पावर 2 कैसे बन सकती है कि पहला दे दे हमें एक्स की पावर 0, दूसरा दे दे एक्स की पावर 2, या फिर पहला एक्स की पावर 2 दे दे, फिर दूसरा एक्स की पावर 0 दे दे। तीसरा केस है कि दोनों एक्स की पावर 1 1 दे दें, तो भी दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर दे देगा। तो इस बार एक्स की पावर 2 के केस में हमारे पास 3 केस बनेंगे कि एक्स की पावर 0 दे, एक्स की पावर 2 दे, या फिर ये एक्स की पावर 2, ये एक्स की पावर 0, या दोनों एक्स की पावर 1 1 दे दे। अब सोल्व करते हैं। एक्स की पावर 0 का गुणांक हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले में पी सी 0 है। दूसरे में एक्स की पावर 2 का गुणांक चाहिए तो आर बराबर 2 रख देंगे, माइनस 1 की पावर 2 होते ही प्लस आ जाएगा। दूसरी बार क्या है, पहले में एक्स की पावर 2 का गुणांक चाहिए तो आर बराबर 2 रख देंगे। दूसरे में एक्स की पावर 0 के लिए आर बराबर 0 रख देंगे। तीसरे में क्या है, दोनों में 1 1 रखेंगे, तो पहले में 1 रखा पी सी 1, दूसरे में क्यू सी 1, लेकिन ये साथ में क्या देगा, माइनस 1। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस का 5 दे रखी है। इसको सोल्व कर लेते हैं। पी सी 0 तो हमारा ये तो 1 बन गया, ये क्यू सी 2 आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू माइनस 1 बटा 2। पी सी 2 क्या आ जाएगा, पी इंटू पी माइनस 1 बटा 2, ये आ जाएगा माइनस का पी क्यू बराबर माइनस का 5। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको हम करते हैं सोल्व। जैसे ही सोल्व करेंगे, यहाँ से क्यू स्क्वेयर आएगा, यहाँ से प्लस का पी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का क्यू आ जाएगा, माइनस का पी आ जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई होके माइनस 2 पी क्यू दे देगा, माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई होके 10 हो गए, इधर आ जाएगा। ये पी और क्यू में हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, है ना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पास पी माइनस क्यू की वैल्यू है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2 पी क्यू, ये क्या बन जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर बन जाएगा। और इसमें से जैसे ही कॉमन लेंगे, ये क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू बन जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से पी प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसकी जगह 4 रख देंगे, 16 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। पी माइनस क्यू बराबर कितना था हमारा, 4 था। पी प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, 2p बराबर 30, p बराबर
15। जैसे ही p बराबर 15 रखेंगे q बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। p और q की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था 2p प्लस 3q। 2p बोले तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 3q बोले तो 33 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 63 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज क्या सीखी कि जब दो द्विपदों के प्रसार का क्या दे दिया जाए गुणनफल, तो उसमें हमें इसका गुणांक निकालना हो तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि x की वो पावर कैसे कैसे आ सकती है। जैसे x की पावर 2 चाहिए थी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला x की पावर 0 दे दे केवल दूसरा 2 दे दे, या पहला 2 दे दे दूसरा 0 दे दे, या दोनों x की पावर 1 1 दे दें। तो ये तीन केस हैं जिसमें हमारे x की पावर वो बन सकती हैं। और जैसे ये हमें पता चला हमने उनके पर्टिकुलर कांस्टेंट निकाल लिए, बीच में यह है तो सबके प्लस आएगा। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस एक्स के कारण यहाँ पे आया था। ठीक है, दोनों को सोल्व किया, पी और क्यू में दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन बनते ही हमारे पास क्या आ गई पी और क्यू की वैल्यू आ गई। पी और क्यू की वैल्यू आती है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक प्रसार दे रखा है। ठीक है, और उसमें x की पावर 5 का गुणांक पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना है, हमें व्यापक पद निकलना है। तो 5CR 2x की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी -5r माइनस 1/3x² की पावर कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। तो 5CR तो अलग रहेगा, 2 की पावर 5 -r अलग रहेगा, -3 की पावर -r रहेगा, x की पावर ऐड कर लेते हैं। तो पहले से 3 × 5 -r बराबर 15 -3 r आएगी। यहाँ से कितना आ जाएगी माइनस का 2r आ जाएगी, तो 15 - 5r आ जाएगी। हमें क्या चाहिए पावर 5 चाहिए, तो 15 - 5r बराबर 5, तो r बराबर 2। जैसे ही r बराबर 2 रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा गुणांक आ जाएगा। तो 5c2 तो आएगा ही आएगा। 2 की पावर कितनी थी हमारी 5 -r, तो 5 - 2 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। और -3 की पावर हमारी कितनी थी -r, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 5 × 4 डिवाइड में 2 × 3, इधर 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 नीचे चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास बचेगा 80 डिवाइड में बचेगा 9, 3 की पावर 2 है ना। अच्छा यहाँ 1 आएगा, 2 × 1 है ना, ये 3 की पावर 2 आ गया, तो नीचे 9 बच गया। 2 से 2 के 4 चौका 16 पंजू 80, 80/9 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, व्यापक पद निकालना था, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक तो 1 + x की पावर 99 है, उसके प्रसार में x के विषम घातों के गुणनखंडों का योग क्या है k। ठीक है, फिर दूसरी चीज बोल रखी है कि इसके प्रसार में a क्या है मध्य पद है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा, फिर हमें a निकालना पड़ेगा। दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे तुलना करेंगे और उसमें से हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले उठा लेते हैं किसको 1 + x की पावर 99 को। इसको अगर हमने ओपन किया 99 C0 C1x C2 x² चलता जाएगा 99 C 99 x की पावर 99। विषम घातों के गुणनखंड x वाला आ जाएगा 99 C1, उसके बाद x³ वाला आ जाएगा 99 C3, उसके बाद x की पावर 5 वाला आ जाएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा 99 C 99। अब इनका योग हमें पता है NC1 + NC3, इनका योग हमें पता है क्या होता है 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 99 - 1 बराबर 2 की पावर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो k की वैल्यू तो हम ऑलरेडी हमें पता है, द्विपद गुणांक में हमने देखा था, है ना। अब चलते हैं हम a की वैल्यू निकालने के लिए। a की वैल्यू के लिए क्या बोल रखा है इसने 2 + 1/√2 इसकी पावर 2, इसका चाहिए मध्य पद के लिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 200। 200 बोले तो सम बोले तो पदों की संख्या क्या रहने वाली है विषम रहने वाली है। जब n की वैल्यू सम हो तो मध्य पद क्या हो जाएगा हमारा, मध्य पद हो जाएगा n/2 + 1। ठीक है, तो मध्य पद हो जाएगा हमारा 200/2 + 1 बराबर 101वां पद क्या होगा हमारा
मध्य पद होगा। मध्य पद निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, व्यापक पद निकालना पड़ेगा। तो 200 CR 2 की पावर 200 माइनस R और 1/√2 की पावर R। अब 101वां पद चाहिए तो R बराबर क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। तो 101वां पद क्या आ जाएगा, 200 C 100 2 की पावर 200 माइनस 100 बोले तो 100 हो जाएगा। यह 2 की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको। R बराबर 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 C 100 2 की पावर बचेगी यहाँ से माइनस 50 आके सिर्फ 50। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ए और के की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 200 C 99 है ना, क्या दिया गया 200 C 99 K/A। तो 200 C 99 के की जगह कितना आ जाएगा, 2 की पावर 98 आ जाएगा बटा ए की जगह क्या आ जाएगा, 200 C 100 इंटू 2 की पावर। अब यहाँ पे हमें वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्यों n की वैल्यू सेम है, इनके डिफरेंस में 1 है, डिफरेंस क्या है 1 है। तो NCR बटा NCR माइनस वाली प्रॉपर्टी लगी, बड़ा वाला नीचे चला जाएगा, दूसरे वालों का डिफरेंस ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 200 C 99 बटा 200 C 100। इनमें से बड़ा कौन है, ये है, तो ये तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इधर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आ जाएगा 100/101 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 100 इंटू 100/101। अब देखो 2 की पावर 50 यहाँ से ऊपर जाके माइनस होके 2 की पावर बच जाएगी हमारे पास 48 हो गया। अब क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 2 की पावर L इंटू M/N। ये दे रखा है 2 की पावर L इंटू M/N। अब डायरेक्ट तुलना करके हमें L बराबर 48 नहीं बता देना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, M और N के विषम संख्या है। अगर हम इसमें डायरेक्ट तुलना कर दी तो m की वैल्यू 100 आ रही है, जो कि विषम संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको विषम बनाना पड़ेगा। विषम बनाने के लिए इसके टुकड़े कर देते हैं। तो 25 इंटू 2 की पावर 2 को अलग कर देते हैं। 25 हमारा क्या है, विषम है, डिवाइड में 101 तो विषम हो ही गया। अब ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 की पावर 2 उधर जाके ऐड हो जाएगी। अब उल्टा 101। अब ये दोनों क्या है, विषम संख्या है। अब हम तुलना कर सकते हैं, m बराबर 25, n बराबर 101, L बराबर 50। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन वाले ने पूछा है L और N। L बराबर हमारा कितना आ गया, L और N, L आ गया हमारा 50 और N आ गया 101। 50 101 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस देखने में बड़ा क्वेश्चन था। इसके प्रसार में विषम घातों के गुणनखंडों का हमें पता है 2 की पावर n-1 होता है। मध्य पद हमें निकालना आता है, n बराबर 200 हमारा सम है, तो n/2 + 1 हमारा मध्य पद हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि m और n को पहले क्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है, उसके बाद ही हमें तुलना करनी है। इस पॉइंट पे हमें तुलना नहीं करनी है, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको विषम बनाना है, जैसे ही दोनों विषम बन जाए उसके बाद हम तुलना करेंगे। तुलना करते ही सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भयानक सा दे रखा है, दिखने में भयानक है, अभी देखना आप ये कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें प्रसार करना है 2 टर्म में। ठीक है, तो प्रसार हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है, 2 की पावर x-2 log 2 3 के बढ़ते हुए घात के क्रम में छठा पद क्या है, 21 है। तो हमें क्या दे दिया, छठा पद। अब देखो यहाँ पे क्या अननोन है, एक m अननोन बैठा है और एक x अननोन बैठा है। तो जैसे ही छठा पद 21, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे तीसरे चौथे पदों के जो गुणांक है, गुणांक बोल रहा है, द्विपद गुणांक नहीं बोला है। ठीक है, वो किस में, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के कौन से पद हैं, वो पहले तीसरे और पांचवें पद हैं। तब x के सभी मानों के वर्गों का योग है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है 2 log 2 10 - 3 की पावर x। अब हमें पता है सेम है, log कट जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये 10 की -3 की पावर x है। इसी प्रकार ये क्या दे रखा है, 2 की पावर x - 2 log 2 3, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा।
तो log 2 बचेगा 3 की पावर x माइनस 2, फिर log कैंसिल हो जाएगा 3 की पावर x तो माइनस 2 बच जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डराने के लिए इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। ये क्या है हमारा 10 माइनस 3 की पावर x है, ये अंदर वाला क्या है 3 की पावर x माइनस 2 है। अब हमें क्या बोल रखा है कि इसकी बढ़ती हुए क्रम में घात में लिखना है। तो हमें पता है जब हम a प्लस एक्स का प्रसार करते हैं तो x की घात बढ़ती हुई होती है, तो ये x की जगह है, तो जैसे हम नॉर्मली ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब हमारे पास a की जगह कितना हो गया, a की जगह हो गया 10 माइनस 3 की पावर x की पावर 1/2। इसी प्रकार इधर हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2, और इसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, ओ सॉरी 1/5 हो जाएगी ना, हम सॉरी 1/5 हो जाएगी। इसका अब हमें क्या करना है, व्यापक पद निकालना है। तो टी आर प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम सी आर 10 माइनस 3 की पावर x 1/2 की पावर तो हो जाएगा m माइनस आर, और इंटू 3 की पावर x माइनस 2/5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आर आ जाएगी। अब ये कौन से पद की बात कर रहा है, ये छठे पद की बात कर रहा है। छठे पद के लिए आर बराबर कितना रख देंगे 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम सी 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 की पावर x m माइनस 5/2 बन जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2/5, आर बराबर क्या रख देंगे 5, ऐसे ही रखेंगे। ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एम सी 5 10 माइनस 3 की पावर x m माइनस 5/2 इंटू 3 की पावर x माइनस 2। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, ये कितना है 21 है, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे तीसरे चौथे पदों के गुणांक क्या है, समांतर श्रेणी के पहले तीसरे पांचवें पद है, तो इनके गुणांक निकाल लेते हैं, ठीक है। गुणांक क्या हो जाएगा हमारा एम सी आर ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी को हम एक्स अलग नहीं कर सकते, है ना, तो वो तो एज इट इज ही रहने वाला है। तो गुणांक अब यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होगा एम सी आर होगा। पहले दूसरे तीसरे पद के गुणांक चाहिए हमें, दूसरे तीसरे चौथे पद के गुणांक चाहिए ना, दूसरे तीसरे चौथे पद के लिए। दूसरे पद के लिए r बराबर 1 रख देंगे, तीसरे पद के लिए r बराबर 2, और चौथे पद के लिए r बराबर 3। जैसे ही गुणांक क्या आ जाएंगे MC1 आ जाएगा, MC2 आ जाएगा और MC3 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है MC1 और MC2 और MC3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्रम से क्या है एक समांतर श्रेणी के पहले तीसरे और पांचवें पद है। ये हमारे के पहले तीसरे और पांचवें पद समांतर श्रेणी में, और पहले तीसरे और पांचवें पद है, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई एपी बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये क्या बोला है, पहला तीसरा और पांचवा पद है, पहला तीसरा और पांचवा पद है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका सारा उत्तर डी है, तो अगर डी लेके चलें तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा पद क्या बन जाएगा MC1 प्लस 2D बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा MC1 प्लस कितना बन जाएगा, नहीं करते, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या बन जाएगा MC1 प्लस 2D बन जाएगा, और ये तो क्या बन गया MC2 बन गया, है ना। इसी प्रकार MC3 पांचवा पद क्या हो जाएगा हमारा MC1 प्लस 4D हो जाएगा। ये सारी वैल्यू रख के D को एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो MC1 प्लस 4D की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू MC2 माइनस MC1 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया 2D की वैल्यू यहाँ पे रख दी MC1 प्लस MC2 माइनस MC1, ये किसके बराबर है MC3 के बराबर है। इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ से माइनस का MC1 इधर चला जाएगा, प्लस MC3 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू MC2 निकल के आ जाएगा। तो जैसे इसने समांतर श्रेणी में बोला, हमारे पास निकल के आ गया क्या 2 इंटू MC2 बराबर MC1 प्लस MC3। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आएगी m की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में रखेंगे, जो m और x में, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया
कि हम तीसरे पद को लिख लिया कैसे, a प्लस 2d से, पांचवें पद को लिख लिया a प्लस 4d से, यहाँ से 2d की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, दोनों को सोल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल m बट्टा फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हमारा बन जाएगा फैक्टोरियल m बट्टा फैक्टोरियल m माइनस 1। ये बन जाएगा फैक्टोरियल m बट्टा फैक्टोरियल m माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल m तो सब में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे m माइनस 3 है, ये हमारा क्या है 2 बट्टा फैक्टोरियल m माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 3। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचेगा m माइनस 2 फैक्टोरियल, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो हम तीनों जगह फैक्टोरियल m माइनस 3 बनाएंगे और उसको उड़ा देंगे। यहाँ पे 1 बचा, इसको फैक्टोरियल m माइनस 3 तक लेके जाएंगे तो 2 टर्म बाहर निकालनी पड़ेंगी, फिर क्या बचेगा m माइनस 3 बचेगा। और ये हमारा 6 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 3 है। ये m माइनस 3 अब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगी, एक द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा m माइनस 7 इंटू m माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएगी 2 और 7। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे 1 बाई 1 उसमें पुट करेंगे। अब देखो उससे पहले हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अभी हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था MC3, हमने यूज किया MC3, है ना। MC3 यूज किया। इसका हमें पता है जब हम NCR लिखते हैं तो हमें पता होता है n क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो m क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो क्या m कभी 2 हो सकता है क्या, क्योंकि जैसे ही हम 2 लेंगे 2C3 डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हम m बराबर 2 नहीं ले सकते। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है क्या, m बराबर 7। तो अब जैसे ही m बराबर 7 वैल्यू आई, वो वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे m बराबर 7, ये बन जाएगा 7C5 10 माइनस 3 की पावर x। m बराबर कितना रखा 7, तो ये 1 बन गया, ये बन जाएगा, ये तो m है नहीं, 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर x माइनस 2 बराबर हमारा क्या है 21। 7C5 बोले तो हमारा कितना हो जाएगा 7C2, इसको 7C2 लिख सकते हैं। 7C2 हो जाएगा 7 इंटू 6 बटा 2, तो 7 6 42 बटा 2 21। तो ये तो 21 हो गया। ये 10 माइनस 3 की पावर x है, इसको 3 की पावर x बटा 9 लिख सकते हैं। ये 21, 21 से 21 कैंसिल, 3 की पावर x बराबर क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं। जैसे t लेंगे तो 10 माइनस टी इंटू टी बराबर 9। ये बन गया टी स्क्वेयर माइनस 10t प्लस 9 बराबर 0 बन जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगी t की दो वैल्यू आएंगी, तो t बराबर 1, तो 3 के बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ गया 0। दूसरा क्या t बराबर 9, तो 3 की पावर x, तो x बराबर 2, तो x की क्या आ गई दो वैल्यू आ गई। इसने क्या पूछा संभव मानों के वर्गों का योग, तो दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया सबसे पहले लॉग को उड़ाया हमने, उसके बाद इसका छठा पद निकाला, छठे पद को 21 के बराबर करते ही हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेकिन हमने देखा हमारे पास कौन फंसा हुआ है m के लिए इसने क्या बोला इसके दूसरे चौथे पदों का गुणांक निकालो। अब हमें पता है जनरली हम गुणांक निकालते हैं x को अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम x को अलग नहीं कर पाएंगे, तो हमारा गुणांक क्या हो जाएगा MCR ही हो जाएगा। तीन पदों के गुणांक क्या हो गए MC1 MC2 MC3। क्यों, क्योंकि दूसरे पद के लिए r बराबर 1, तीसरे के लिए r बराबर 2, चौथे के लिए r बराबर 3। अब ये इसने दिया है कि ये पहले तीसरे और पांचवें पद है, तो हमने क्या किया इसका सारा अंतर मान लिया d है, तो दूसरे पद तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, पांचवें पद को क्या लिख सकते हैं प्लस 4d। यहाँ से 2d की वैल्यू इसमें रख दी, जैसे ही रखी m में एक इक्वेशन आ गई, सोल्व किया m की दो वैल्यू है। लेकिन हमने देखा कि 2m बराबर 2 लेते हैं तो 2c3 तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब m बराबर 2m नहीं ले सकते। जो m की वैल्यू फिर बची 7, 7 को इसमें रखा, इसको सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यूज आ गई।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अल्फा ग्रेटर देन क्या है 0, और माना अल्फा ग्रेटर सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब अल्फा क्या है सबसे छोटी संख्या है लेकिन 0 से क्या है बड़ी है। और कैसे कि इसके प्रसार में एक पद क्या है बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फा है। तो सबसे पहले इसमें पद की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले व्यापक पद लिख लेते हैं। व्यापक पद हमारा क्या हो जाएगा 30 टी आर एक्स की पावर 2/3, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस आर, और 2/x³ में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। इसको अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 30 CR आ गया। अब x की पावर देखो तो 2 इंटू 30 माइनस आर बटा 3 यहाँ से आएगा, और यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 3r आ जाएगी, इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगी r आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो x की पावर क्या आ जाएगी 60, एलसीएम वगैरह लेके 11r बटा 3 इंटू 2 की पावर, ये हमारा क्या आ गया व्यापक पद आ गया। अब हमें पता है आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ है 0 से 30 के बीच में है ना। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है अल्फा क्या है एक पॉजिटिव संख्या है, तो माइनस अल्फा क्या होगी एक नेगेटिव संख्या होगी। इसका मतलब हम एक्स की पावर कितनी देख रहे हैं माइनस अल्फा बोले तो हम पावर क्या देख रहे हैं नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब ये संख्या क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए। तो 60 माइनस 11r बटा 3 क्या होनी चाहिए 0 से छोटी होनी चाहिए। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 60 से क्या होना चाहिए 11r से छोटा, तो r क्या होना चाहिए 60/11 से बड़ा, तो r क्या हो जाएगा 5 पॉइंट कितना 4 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें क्या लेना है r 5.4 से बड़ा r कौन होगा 6 होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रसार में सबसे छोटी संख्या है, तो इसके लिए अब देखो r 6 से इससे बड़ा हम क्या ले सकते थे 7 8 ये भी ले सकते थे, लेकिन इसने क्या बोला है कि छोटी संख्या लेनी है, तो हमें r की वैल्यू इनमें से छोटी वाली लेनी है, तो r बराबर हमें 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला है प्रसार में एक पद ये तो अल्फा बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी है ना। अब अल्फा क्या है एक्स की पावर है, तो आर की पावर इसमें रख देते हैं। जैसे आर की वैल्यू रखेंगे 60 माइनस 66/3 माइनस 6/3 बराबर -2, लेकिन ये किसकी वैल्यू है माइनस अल्फा की, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था सबसे पहले कि प्रसार में एक पद की बात कर रहा है कि ये पद है अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स की पावर किस में बात कर रहा है नेगेटिव के लिए बात कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, मतलब एक्स में और भी नेगेटिव संख्याएं हैं लेकिन वो बाकी क्या है इससे बड़ी है, अल्फा की वैल्यू इससे ज़्यादा है। इसने किसकी बात कर रहा है छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो जैसे हमने इसमें रखा घात को क्या किया नेगेटिव, क्योंकि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा क्या है नेगेटिव है, तो एक्स की पावर माइनस अल्फा मतलब घात क्या है ऋणात्मक है। घात को जैसे ही ऋणात्मक किया हमारे पास आया कि भाई आर तो बड़ा ले सकते हो 5/4 से, अब हमें पता है आर तो आप 30 तक ले सकते हो, तो इसका मतलब आर कहाँ से कहाँ आ गया हमारे आर आ गए 6 से 30 तक। लेकिन ये बात कर रहे हैं सबसे छोटी की, तो हम आर की छोटी वैल्यू ही लेंगे, आर बराबर जैसे ही 6 रखेंगे अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वही हमारा एक द्विपद व्यंजक है, उसका द्विपद प्रसार करना है। उसमें क्या दे रखा है अचर पद दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दो अननोन है, एक एल है और एक एक्स है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। फिर क्या बोल रहा है एक्स की पावर -3 एल का गुणांक क्या है ये है, बीटा एक क्या है नेगेटिव विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। कुल मिला के हमें अल्फा एल और बीटा चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन वाला जो बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अचर पद निकालने के लिए सबसे पहले व्यापक पद निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9CR एक्स की पावर 5/2/2, इसकी पावर कितनी ले लेंगे 9 माइनस आर ले लेंगे, और -4/x की पावर एल, इसकी पावर कितनी ले लेंगे आर ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर हमारे ये ऊपर जाके माइनस बनेगा, तो 9 माइनस आर क्या बन जाएगी R-9 बन जाएगी, -4 की पावर आर अलग आ जाएगा, एक्स की पावर अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5/2 इंटू 9 माइनस आर, यहाँ से आ जाएगी माइनस का आ जाएगी, तो कुल पावर कितनी आएगी 5/2 9 माइनस आर माइनस। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है अचर पद, अचर पद के लिए एक्स की घात को क्या करना पड़ेगा
जीरो करना पड़ेगा, बराबर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही जीरो करेंगे इसको सोल्व करेंगे, आर बराबर आ जाएगा 45/5 + 12। तो आर और एल में हमारे पास एक रिलेशन आ गई, कहाँ से, जब हम अचर पद को क्या करेंगे, तो वो अचर पद किया, अचर पद के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू इसमें रखेंगे, ये पावर तो जीरो हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, -84 के बराबर। अभी तो हमने क्या किया है, अचर पद के लिए एक्स की घात को जीरो ही किया है। अब हमें अचर पद भी चाहिए भी, तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हो जाएगा 9CR इंटू 2 की पावर R-9 इंटू -4 की पावर R। अब R बराबर हमें क्या रखना है, 45/5 + 12। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर R-9 तो ऐसे ही रखते हैं, -4 में से -1 की पावर अलग कर लेते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख के 2 की पावर R कर देते हैं, ताकि ये पावर क्या हो जाए, हमारी एक जगह हो जाए। तो ये हमारा क्या आ गया, अचर पद आ गया, NCR 2 की पावर 3R-9 इंटू -1 की पावर R। इसमें जैसे ही R की वैल्यू रखेंगे हमारे पास ये कितना आना चाहिए, -84 आना चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी चाहिए, -84। अब अगर हमने यहाँ से आर की वैल्यू रखी तो आंसर एल में आ जाएगा, लेकिन वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आर की वैल्यू हमारी 0 से लेके 9 तक है। तो अब हमें इसमें आर की वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पे ये आंसर क्या दे देगा, -84 दे देगा, है ना। सबसे पहले हमें पता है कि माइनस में चाहिए, तो यहाँ से माइनस चाहिए, तो आर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें आर विषम ही रखने हैं, क्योंकि सम पे ये प्लस देगा जबकि इधर वाला माइनस है। तो हमें पता चल गया सम पे तो आंसर बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आर बराबर 1 रख दें, जैसे ही 1 रखा 9C1, 2 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस है। अब 2 की पावर माइनस है तो 84 कभी भी नहीं देने वाला। अब क्या करते हैं, आर की पावर अगली विषम संख्या 3 रख देते हैं, जैसे ही 3 रखेंगे तो 9C3 2 की पावर 0 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस का 9C3। तो सोल्व करके देखते हैं, 9 8 7 3 2 1, 3 से घटा 3, 2 से घटा 4, 7 चौका 28, 4 12, 12 7 84। तो आर बराबर 3 पे हमारा क्या रहा है, -84 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से आर की वैल्यु कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे ही आर की वैल्यू 3 आई उसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाला था, क्या कि आर बराबर 45/5 + 2L। तो 5 + 2L बराबर क्या आ जाएगा, 45/3 बराबर 15, 2L बराबर 10, L बराबर 5। तो यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ ये कि अचर पद कितना है, -84। तो इससे दो चीज़ें समझ में आई कि एक्स की घात को 0 किया, फिर अचर पद निकाल के उसको -84 किया, क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। अब चलते आगे, आगे क्या बोल रहा है, एक्स की पावर -3L का गुणांक क्या है, ये। तो एक्स की पावर -3L बोले तो एक्स की पावर -15 का गुणांक चाहिए, क्यों, एल बराबर 5 है। तो इसका मतलब एक्स की पावर -15 का हमें क्या चाहिए, गुणांक चाहिए। तो एक्स की पावर 15 का -15 का गुणांक करने के लिए उसमें जो एक्स की पावर थी हमारी 5/2, 9 × 9 - R, -15 बराबर क्या करना पड़ेगा, -15 करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, R बराबर, सॉरी ये 5 आ रहा है यहाँ पे, इसको अब क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 45 - 5R - 10R बराबर -30। तो 15R बराबर हो गया 75, R बराबर कितना आ गया, 5R। ठीक है, तो एक्स की पावर -3L के गुणांक के लिए R बराबर कितना आ गया, 5। अब हम क्या निकालते हैं, इसका गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा 9CR, तो 9C 5, 2 की पावर R-9, तो ये कितनी हो जाएगी, -4, और -4 की पावर R बोले तो हो जाएगी, हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हमारी 2 की पावर -4 है ही, -1 बाहर आ जाएगा पावर 5 के साथ, और ये 2 की पावर 10 बन जाएगा, तो ये माइनस दे देगा। इसको 9C4 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर क्या बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके पूरे की वैल्यू किसके बराबर रखनी है हमें,
2 की पावर अल्फा बीटा के बराबर रखनी है, वहाँ से क्या आएंगी अल्फा बीटा की वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले 9C4 को सोल्व करते हैं। तो 9 8 7 6 4 बोले तो 4 3 2 1 3 2 6 गया, 4 2 8 गया। ये कितना बच जाएगा हमारा 9 2 18 18 साथी 126 होना चाहिए शायद। ये बन गया 126। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ये 126 इंटू 2 की पावर 6। ये किसके बराबर दे रखा है 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा। क्या हम बीटा बराबर -126 ले लें? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बीटा लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो है। साथ में बीटा के लिए क्या बोला है विषम संख्या है, लेकिन 126 क्या नहीं है विषम नहीं है। तो विषम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 2 को बाहर निकालें क्या बचेगा 63। 2 किस में चला जाएगा इसके पावर के साथ। ये किसके बराबर 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बन गई एक नेगेटिव विषम संख्या बन चुकी है। जैसे ही तुलना करेंगे बीटा बराबर -63 आ जाएगा, अल्फा बराबर 7 आ जाएगा, एल बराबर हमने 5 पहले ही निकाल लिया था। क्वेश्चन ने पूछा है अल्फा एल माइनस बीटा। अल्फा एल बन गया 35 प्लस 63, ये बन गया हमारा 98। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले हमारे पास एल और एक्स की वैल्यू बची हुई थी, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एल और अल्फा बीटा चाहिए थे हमें, एक्स तो हमें चाहिए नहीं था, एल चाहिए था। एल के लिए हमने क्या दिया अक्षर पद -84 दिया। इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करते ही इसमें से हमें 2 चीज़ें मिली कि एक तो घात को क्या कर दो 0 कर दो, दूसरा पूरा अचर पद निकालो और उसको क्या कर दो -84 कर दो। जैसे -84 किया यहाँ से आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। फिर जैसे ही एल की वैल्यू आ गई हमें क्या चाहिए था एक्स की पावर -3 एल का गुणांक, मतलब एक्स की पावर -15 का गुणांक चाहिए था। हमने वो गुणांक निकाला, इससे तुलना की। तुलना करने से पहले हमने देखा कि ये विषम संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो सबसे पहले इसको विषम बनाया, फिर हमने तुलना की, ये बीटा बन गया हमारा, ये अल्फा बन गया। एल हमारा पहले ही आ चुका था, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। ठीक है। तो ये था हमारा द्विपद प्रमेय पे। हमने इसमें थोड़ी थ्योरी देखी पहले, है ना। उसके बाद हमने PYQ लगाए और हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इससे आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।